बीजेपी का क्या स्टैंड है सीधे तौर पर बारसोई वाले मुद्दे पे? बीजेपी का स्टैंड 100% जनता का स्टैंड है। यह सरकार लाठी गोली की सरकार है। जब जन सरोकार के लिए जनता अपनी आवाज़ उठाती है, जब इस बिहार की अगर जनता, हर प्रकार के हर सेक्शन की जनता जब अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरती है, तो ये सरकार जान लेने की नीयत से लाठियां चलाती है, गोलियां चलाती है। तो ऐसे में लोकतंत्र का हनन करते हुए अब तो पत्रकारों पे भी वार किया जा रहा है, लीगली तौर पर हो या फिर इनडायरेक्टली तौर पे हो। इस पे बीजेपी का क्या स्टैंड है पत्रकार को लेकर? नहीं, मैं तो कई ऐसी घटनाएं मैंने देखा बिहार के अंदर कि पत्रकारों को पर वार भी किया गया, उनको खदेड़ा भी गया, कई कानूनी कार्रवाई की गई, जेल के सलाखों के अंदर डाला गया। और इतना ही नहीं तो कई पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई। और आज की ये बात नहीं है, लालू जी के समय से हो रहा है। ये इस निकम्मी लोकतंत्र विरोधी और लाठी गोली की सरकार को 1 मिनट में बिहार की गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। और ये बिहार की जनता के माथे पर बोझ है, सरदर्द है। जितना जल्द हो इससे मुक्ति चाहिए हो सके। और बारसोई की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आप मत घबराइए। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त प्रहरी और सशक्त मित्र की तरह और सशक्त सहानुभूति रखने वाले की तरह खड़ी है। और बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। अगर ये अन्यायी सरकार न्याय नहीं करती है तो जल्द ही ये जाने वाली है, हमारी सरकार आएगी, आपके साथ हम न्याय करेंगे। बिहार के हर साहूकार से जुड़े और बारसोई की जनता मत घबराना, तुम्हारे पीछे है सारा जमाना। खबर फर्स्ट के साथ साथ बिहार का विपक्ष भी आपके साथ है। अगर वहां की प्रशासन किसी भी तौर से आप पे अगर दबाव बनाए, वो चाहे एसपी हो, डीएम हो, कल कोई हो, तो आप सीधे तौर पे टोल फ्री नंबर है खबर फर्स्ट का, आप उस पर कॉल कीजिए। हम सवाल पूछेंगे, जनता के हक की बात करते हैं, उनके साहूकार की बात करते हैं और हम करते रहेंगे। ऐसे ही तमाम बड़े मुद्दों के लिए देखते रहें खबर फर्स्ट। बारसोई में जिस तरह से दिन दहाड़े आम लोगों पर गोलियां चला दी जाती है प्रशासन के द्वारा, जिस तरह से आम जनमानस पे आजकल एक ट्रेंड बन गया है बिहार में, वो चाहे किसान सलाहकार हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। जब आम आदमी पे बात आ जाती है, जब वो अपने हित के लिए, अपने निजी साहूकार के लिए, बिजली के लिए, एक जो दैनिक आज के डेट में मॉडर्न युग में बिजली की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, वो चाहे कृषि हो या आम जिंदगी में, आप समझ सकते हैं। जब उस पे ही ताला मार दिया जाए, जब बिहार के बारसोई के लोग बिजली के लिए तरसने लगे और जब वो अपने हक के लिए आमरण अनशन करने लगे, अनशन पर बैठ गए, धरना देने लगे, तब प्रशासन द्वारा उन पे दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया और गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसमें 3 लोग बेरहमी से गोली का शिकार हुए प्रशासन के, जिनमें 2 की मौत होगी, एक आज भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और हम इनसे जानेंगे बीजेपी का क्या स्टैंड है सीधे तौर पर बारसोई वाले मुद्दे पे। बीजेपी का स्टैंड 100% जनता का स्टैंड है। यह सरकार लाठी गोली की सरकार है। जब जन सरोकार के लिए जनता अपनी आवाज़ उठाती है, जब इस बिहार की अगर जनता, हर प्रकार के हर सेक्शन की जनता जब अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरती है, तो ये सरकार जान लेने की नीयत से लाठियां चलाती है, गोलियां चलाती है। आपने देखा होगा इस सरकार में जब कभी भी कोई आंदोलन करने आया, वो शिक्षक हो, किसान सलाहकार हो, वो आम आदमी हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, सब पर प्रहार हुआ तो जान लेने की नीयत से ही हुआ। क्योंकि आपने कटिहार के अंदर भी देखा कि वहां पर गोलियों से लोगों को मार दिया गया। कौन लोग थे वो लोग? बिहार के आम लोग थे जो बिजली मांग रहे थे और उनको गोलियों से भून दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस मैनुअल में कहाँ है जान लेने की बात? और मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपने देखा होगा कि पुलिस जो लाठियां यहां पटना में चलाई तो सर पर वार किया, जबकि है कि कमर के नीचे से वार करना है। गोली भी चलाना है, कमर के नीचे से चलाना है, लेकिन सीधा सर पर वार किया गया। और इस प्रकार से ये सरकार लाठी गोली की सरकार है जो जानलेवा हमला करती है और
अपनी मांग को लेकर के, जायज मांग को लेकर के अगर कोई सड़क पर उतरता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है, लाठियों से उसका प्राण ले लिया जाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की इस धरती पर लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन ये बात समझ लीजिए, जब ये वो बिहार है जिस बिहार ने हुंकार भरा तो 74 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और इस बिहार के लोगों ने हुंकार बढ़ा तो ये अंग्रेज 7 समुंदर पार चले गए। नीतीश और तेजस्वी और लालू जी की सरकार के क्या भी साथ है, आने वाले समय में अपने इन्हीं कुकृत्यों के कारण ये सरकार धूल धूसरित हो जाएगी, इसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएंगे। जिस तरह से प्रशासन जो है एक सख्त रवैया है, कह सकते हैं कि कुशासन की प्रशासन नजर आती है, जिस तरह से लोगों पे वार किया जाता है, जिस तरह से यहां तक आप कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पे वार किया गया। तो ऐसे में लोकतंत्र का हनन करते हुए अब तो पत्रकारों पे भी वार किया जा रहा है, लीगली तौर पर हो या फिर इनडायरेक्टली तौर पे हो। इस पे बीजेपी का क्या स्टैंड है पत्रकार को लेकर? मैं तो कई ऐसी घटनाएं मैंने देखा बिहार के अंदर कि पत्रकारों को पर वार भी किया गया, उनको खदेड़ा भी गया, कई कानूनी कार्रवाई की गई, जेल के सलाखों के अंदर डाला गया। और इतना ही नहीं तो कई पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई। और आज की ये बात नहीं है, लालू जी के समय से हो रहा है, मुक्का मारने की बात करने वाला, गाली दे देना, ये सब हो रहा है। और आपको मैं बता रहा हूं कि बीजेपी का प्रदर्शन था तो सांसद विधायक कह रहे हैं कि हम सांसद हैं, विधायक हैं, और उन पर लाठियां चल रही हैं। और लाठी कहां, सर पर लाठी चल रही है, सर फोड़ दिया जा रहा है। बुजुर्गों को, महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो निहत्थे थी और बिल्कुल माने वो ऐसे जा रही थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, उनको लाठियों से पुलिस मार रहे थे। क्या कहते हैं, बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा जा रहा था और आज गोली भी चल गई। इनसे अपराधी तो नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं। कहीं महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है तो कहीं पति को खूंटे में बांधकर सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और उस बिहार के अंदर, जिस बिहार के अंदर आज सरकार बिल्कुल फेलियर है, अपराध पर नियंत्रण नहीं है, अपराधी बेखौफ हैं, लगातार 24 घंटे में दर्जनों से ऊपर घटनाएं बिहार के अंदर घट रही है। और उसी बिहार के अंदर आज अगर कोई अपनी मांग को लेकर के आ रहा है तो आप तो एक तो आप न उनको मतलब बिहार की जनता तो बेचारी हो गई है ना, एक तरफ अपराधियों की गोली खाए और दूसरी तरफ सरकार की गोली लाठी खाए, दोनों तरफ जनता ही मर रही है। और इसलिए इस निकम्मी लोकतंत्र विरोधी और लाठी गोली की सरकार को 1 मिनट में बिहार की गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। और ये बिहार की जनता के माथे पर बोझ है, सरदर्द है, जितना जल्द हो इससे मुक्ति चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता। हम साफ तौर पर बीजेपी का स्टैंड, बिहार बीजेपी का साफ तौर पर स्टैंड है कि कुशासन की सरकार को जितना जल्दी हो सके बिहार की राजनीति से दूर धकेला जाए। वक्त आने वाला है, 24 भी दिखाएगा बिहार, 25 की बारी होगी, अब की बार फिर से मोदी सरकार हो का नारा चलेगा। 2024 की अगर हम बात करें तो विपक्ष इनका कहना है, या फिर कई आप देखे होंगे कि अभी एग्जिट पोल आया हुआ है, खबर फर्स्ट का एग्जिट पोल भी बहुत जल्द आएगा। खबर फर्स्ट का एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहा है और अदर जो कर रहे हैं वो तो विपक्ष को दे रहे हैं कि आपको 26 सीट आ रहा है, उनको 14 सीट आ रहा है। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये सारे एग्जिट पोल और पॉलिटिकल पंडितों की का जो विचार है ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उनके प्रति जो विश्वास है बिहार की जनता का, इतना ही नहीं तो बिहार की जनता के दिलों में जिस प्रकार से वो बसे हैं, जिस प्रकार उनके घरों में मुफ्त अनाज से लेकर के, मुफ्त टीका से लेकर के, बिजली से लेकर के, और फिर उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जो 5 लाख रुपए का कवरेज दिया गया है, ये सारे चीज आज जो डीबीटी के माध्यम से और 100% रुपया उनके खाते में जा रहा है, बीच का बिचौलिया कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे
जनता के दिलों में हैं और जनता आज 100% नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आप देख लीजिएगा, बारसोई की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बारसोई की जनता जो पीड़ित है उसको क्या मैसेज देना? मैं वहां भी उसके लिए भी बोला, लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जो थोड़ी गलती हो गई थी 19 के चुनाव में कि हम 39 ही रह गए, इस बार 40 जाएंगे। और बारसोई की जनता के लिए मैं कह रहा हूं, मत घबराइएगा। आपके साथ विपक्ष में आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत दुख है, हमें संवेदना है। ये 2 लोग मारे गए हैं, घायल हो गए हैं। सरकार से मैं मांग करता हूं, ये दोनों लोगों के परिवारों में को नौकरी जल्दी से, तीनों लोगों के परिवार के एक सदस्य को निश्चित रूप से नौकरी दे, उनके आश्रितों को। और दूसरा, जो मर गए हैं उनके परिवार के सदस्य को 5-5 लाख 50-50 लाख का मुआवजा दे। और इतना ही नहीं, जो घायल हैं उनको 5 लाख का मुआवजा दे, और ताकि उनको भरपाई हो सके। और बारसोई की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आप मत घबराइए। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त प्रहरी और सशक्त मित्र की तरह और सशक्त सहानुभूति रखने वाले की तरह खड़ी है, और बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। अगर ये अन्यायी सरकार न्याय नहीं करती है तो जल्द ही ये जाने वाली है, हमारी सरकार आएगी, आपके साथ हम न्याय करेंगे। बिहार के हर साहूकार से जुड़े और बारसोई की जनता, मत घबराना, तुम्हारे पीछे है सारा जमाना। खबर फर्स्ट के साथ साथ बिहार का विपक्ष भी आपके साथ है। अगर वहां की प्रशासन किसी भी तौर से आप पे अगर दबाव बनाए, वो चाहे एसपी हो, डीएम हो, कल कोई हो, तो आप सीधे तौर पे टोल फ्री नंबर है खबर फर्स्ट का, आप उस पर कॉल कीजिए, हम सवाल पूछेंगे। जनता के हक की बात करते हैं, उनके साहूकार की बात करते हैं, और हम करते रहेंगे। ऐसे ही तमाम बड़े मुद्दों के लिए देखते रहें खबर फर्स्ट।